हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और फिर से नए वीडियो में। देखिए मित्रों, जिस प्रकार से अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि राजस्थान के राजवंश एवं मुगलों के बारे में, उनके बारे में टॉपिक का अध्ययन किया, फिर उनके नोट्सों के बारे में अध्ययन किया, नोट्सों को पढ़ा अपन ने। आज अपन पढ़ रहे हैं कंपटीशन की दृष्टि से जितने भी इन टॉपिक से प्रश्न बन रहे हैं उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए मित्रों, ये टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि हर एग्जाम में इन टॉपिक में से एकाध क्वेश्चन तो पूछा जाता है। रीट में तो विशेषकर पिछले क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लेना, इस टॉपिक में से आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो के अंत तक बने रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था मित्रों चेतक। सबको पता है चेतक महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था। तो ठीक है ना मित्रों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सेना का अरावल दस्ता होता था। देखिए, जिस प्रकार से सेना के कई भागों में बंटा होता था, सेना बटी होती थी, उसी प्रकार से जो सेना का अरावल दस्ता होता था वो कौन सा भाग होता था सेना का? तो ये सेना का मित्रों अग्रिम भाग होता था। ठीक है ना मित्रों, सेना का ये अग्रिम भाग होता था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के किसको पराजित किया था? दिल्ली के किस शासक को पराजित किया था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, महमूद लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए मित्रों, जो बाबर ने पानीपत की प्रथम लड़ाई जो लड़ी थी वो लड़ी थी महमूद लोदी के बीच में, महमूद लोदी के बीच में लड़ी थी। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी इब्राहिम लोदी के बीच में, सॉरी मित्रों माफ करिएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी के साथ लड़ी गई थी और इसमें बाबर विजयी भी हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? देखिए, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है एग्जामों में, हर कंपटीशन में लगभग एक बार तो पूछा गया ही है। तो मित्रों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, जेठ शुक्ला तृतीया विक्रम संवत 1597 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप जो महाराणा उदय सिंह जी थे, महाराणा प्रताप के पिता के जी की गोगुंदा में मृत्यु हुई थी। गोगुंदा में उनकी मृत्यु कब हुई थी? 28 जनवरी 1570, 28 फरवरी 1572 या फिर 28 जनवरी 1572 या फिर 30 जनवरी 1572? उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी मित्रों? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 28 फरवरी 1572। और उसी दिन महाराणा प्रताप ने अपना जो शासन ग्रहण किया था, राज्यारोहण हुआ था महाराणा प्रताप का। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का कितने वर्ष की आयु में राज्यारोहण हुआ था? महाराणा प्रताप का जो राज्यारोहण हुआ था वो कितने वर्ष की आयु में हुआ था? उस समय महाराणा प्रताप कितने वर्ष के थे? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 30 वर्ष के, 31 के, 32 के या फिर 33 के? तो मित्रों इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन इसका, 32 वर्ष के, सॉरी 32 वर्ष के थे महाराणा प्रताप। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? देखिए मित्रों, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से कौन नहीं लड़ा? देखिए मित्रों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। महाराणा प्रताप की तरफ से कौन नहीं लड़ा था? देखिए, भीम सिंह डोडिया, राम सिंह मेड़तिया, रामसा तंवर या फिर जगन्नाथ कछवा? देखिए कौन नहीं लड़ा था? देखिए, भीम सिंह डोडिया थे, राम सिंह मेड़तिया थे, रामसा तंवर भी थे, ये नहीं थे, जगन्नाथ कछवा महाराणा प्रताप के साथ नहीं थे। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए इन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ते हुए इन पर विचार करना है। महाराणा प्रताप की तरफ से अरावल दस्ते में सुड़ावतों के साथ अग्रिम पंक्ति में हकीम खां सूर भी था। संदावल में पार्टी के मुआने पर, सॉरी संदावल के घाटी मुआने पर, यहाँ पर मित्रों होगा घाटी मुआने पर राणा पूंजा के नेतृत्व में भील लोग थे। महाराणा प्रताप का युद्ध के साथ देने वाला किशनदास, राम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया,
झालामान, झालाबींदा, रामसा तंवर और मान सिंह सोनगरा थे। जयमल मेहता, जैसा सारण, गोपीनाथ पुरोहित ने भी महाराणा प्रताप का साथ दिया था। उपरोक्त में से सत्य कथन का चयन करना, सत्य कथन का चयन करना है मित्रों। तो इसका सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? देखिए मित्रों, इसका सत्य कथन हो जाएगा जो हकीम का सूरबी था, जो इसके अरावल दस्ते में जो पहली बार मुगलों पर आक्रमण अरावल दस्ते ने किया था, और संदावल घाटी में होने पर राणा पूंजा थे, ये भी बात सत्य है। और झालामान, झालाबींदा, रामसा तंवर, भीम सिंह डोडिया, रामदास मेड़तिया, ये भी साथ थे, तो ये भी ऑप्शन सही है। और 4 नंबर भी ऑप्शन सही है। जयमल मेहता, जैसा सारण, गोपीनाथ पुरोहित और महाराणा प्रताप का साथ दिया था, इन्होंने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन चारों भी सही है, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पुनः आपसे गुजारिश कर दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और मित्रों, एक बार ये भी बता दीजिए आपकी तैयारी कैसी चल रही है। मेरी तो बहुत बढ़िया चल रही है, आपके साथ साथ अपन अच्छे से मिलकर तैयारी कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त जो घोड़े की समाधि किस गांव में? महाराणा प्रताप का जो स्वामी भक्त घोड़ा था सेतक की समाधि किस गांव में है? सेतक की समाधि किस गांव में? खमनोर में, गोगुंदा में, बलीसा में या फिर मोलेला में? कहां पर है? तो मित्रों याद रखिए, सेतक जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उनकी जो समाधि है वो बलीसा गांव में है। सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, बलीसा गांव। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना के किस बलिष्ठ पठान के घोड़े सहित 2 टुकड़े कर दिए थे? कौन से जो ऐसा पठान था उनके घोड़े सहित महाराणा प्रताप ने उनके 2 टुकड़े कर दिए थे? तो इनका तो नाम बहुत ही चर्चित गिना जाता है। बेलोल खान थे, उनके जो घोड़े को है ना महाराणा प्रताप ने तलवार सहित काट दिया था। तो इसका बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। देखिए मित्रों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया था। महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किसने किया था हल्दी घाटी के युद्ध में? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का जो मुकुट धारण किया था वो किया था झालामान के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अपना अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए शाहबाज खां के नेतृत्व में कितनी बार अभियान भेजे थे? शाहबाज खां के नेतृत्व में मित्रों कितनी बार अभियान भेजा था जो अकबर ने महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए? तो ये अभियान भेजा था उन्होंने 4 बार भेजा था। जमा बाटो इसकी ट्रिक है, जलाल खान, मान सिंह और भगवंत दास और टोडरमल, 4 जनों को भेजा था। 4 बार इनके 4 अभियान भेजे थे। शाहबाज खां के नेतृत्व में भी 4 अभियान भेजे थे और अकबर ने महाराणा प्रताप को भेजने के लिए 4 व्यक्तियों को अलग अलग भेजा था। तो मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। तो इन 1582 में दिवेर के युद्ध से महाराणा प्रताप की विजयों की पुनः शुरुआत मानी जाती है। क्या ये कथन सत्य है? कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। दिवेर के युद्ध में मुगलों की ओर से सुल्तान खां मारा जाता है। 1584 के पश्चात अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई अभियान किए। देखिए उपरोक्त में से उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है। देखिए जो असत्य कथन है उनका चयन नहीं करना, जो सत्य कथन है उनका चयन करना है। कहने का मतलब है सीधा सीधा असत्य कथन नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, इसका सही ऑप्शन सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 1, 2 और 3 ऑप्शन सही है। चौथा ऑप्शन क्यों नहीं सही है? क्योंकि 1584 के पश्चात अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध कोई अभियान नहीं भेजा था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान जो कि 1584 में भेजा था किसके नेतृत्व में भेजा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में भेजा था ये? तो ये भेजा था मित्रों, सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में ये भेजा गया था अंतिम अभियान। तो मित्रों याद रखिए इनको। मेवाड़ की शरण स्थली कहलाती हैं, मेवाड़ की शरण स्थली कहलाती हैं। तो मेवाड़ की शरण स्थली मित्रों कुंभलगढ़ को कहा जाता है, कुंभलगढ़ को कहा जाता है मेवाड़ की शरण स्थली। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप की मृत्यु 19 जनवरी 1597 को
कितने वर्ष की अवस्था में हो गई थी। देखो महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी, उस समय महाराणा प्रताप की उम्र क्या थी। देखिए मित्रों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा महाराणा प्रताप की उस समय उम्र थी 57 ईयर्स, यानी 57 साल। देखिए मित्रों, अगला क्वेश्चन है 1585 में के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। 18वां क्वेश्चन है 1585 के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसे बनाया था। तो महाराणा प्रताप ने 1585 के बाद में अपनी राजधानी को बना दिया था, सावंड को अपनी राजधानी बना दिया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 1585 के पश्चात महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी किसको बनाया था। देखिए मित्रों, ये अपने पढ़ लिया था, सावंड को बनाया। अगला क्वेश्चन है मेवाड़ की संकटकालीन अवस्था अथवा आपातकालीन राजधानी किसे कहा जाता है। मेवाड़ की जो संकटकालीन राजधानी है वो किसे कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया कंपटीशन में। देखिए मित्रों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मेवाड़ की जो संकटकालीन है वो आपातकालीन राजधानी कहा जाता था, वो सावंड को ही कहा जाता था। सावंड इसका सही आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की समाधि स्थल स्थित है। देखिए महाराणा प्रताप की समाधि कहाँ पर है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए महाराणा प्रताप की जो समाधि है वो बारडोली में स्थित है। कहाँ पर है, बारडोली में स्थित है, बारडोली उदयपुर में। देखिए मित्रों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की छतरी कितने खंभों की है। कितने खंभों की है, महाराणा प्रताप की छतरी में कितने खंभे हैं। तो देखिए मित्रों, महाराणा प्रताप की जो छतरी है वो 8 खंभों की छतरी है, 8 खंभों की। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। महाराणा प्रताप ने विश्व वल्लभ नाम से आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई। विश्व वल्लभ नाम से आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना करवाई। व्यवहार आदर्श जैसा ग्रंथ लिखवाया। संस्कृत विद्वान पंडित चक्रपाणि मित्र महाराणा के दरबार में थे। महाराणा प्रताप के संरक्षण में राज्याभिषेक पद्धति लिखी गई। देखिए उपरोक्त में से सही कथन का चयन करना है। तो मित्रों, इसके चारों ऑप्शन सही हैं। देखिए विश्व वल्लभ ग्रंथ की भी रचना करवाई, व्यवहार आदर्श जैसा ग्रंथ भी लिखवाया गया, और पंडित चक्रपाणि इनके ही दरबार में थे, और राज्याभिषेक पद्धति भी इनके ही शासनकाल में लिखी गई थी। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़ते हुए उन पर विचार करना है। देखिए निसारुद्दीन जैसे चित्रकार शेराग और सतीश रागनियों के ध्यान चित्र बनवाकर सावंड चित्रशैली को जन्म दिया। अमर सिंह के समय सावंड चित्रशैली का स्वर्ण काल माना जाता है। उपरोक्त में उन कथनों का चयन करें जो असत्य नहीं है, अर्थात जो सत्य कथन है उनका चयन करना है। तो इनके मित्रों दोनों ऑप्शन सत्य हैं, क्योंकि जो निसारुद्दीन ने सावंड चित्रशैली को जन्म दिया था और अमर सिंह के नेतृत्व में इन जो चित्रशैली जो फली फूली और स्वर्ण काल कहा जाता है इनके नेतृत्व में अमर सिंह के काल में। तो मित्रों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अच्छे से तैयारी करते रहिए, और अगला वीडियो इससे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ।